हाय स्टूडेंट्स, आज आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड पार्ट मैं लेके आया हूँ जो कि सिलेंडर और कोन्स और स्फीयर के बारे में है। देखिए, सिलेंडर हम लोगों का फर्स्ट जो पार्ट था वो था क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये है आज जो है सिलेंडर, कोन्स और स्फीयर के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर सिलेंडर, सबसे पहले हम सिलेंडर के बारे में जानते हैं कि ये सिलेंडर क्या होता है। देखिए, सिलेंडर जो होता है, मैंने आपको उसी तरह पूरा का पूरा सब चीज़ लिख दिया है इससे कुछ टाइम बचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर क्या होता है, ये हमारा 3D फिगर होता है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ। 3D फिगर होता है। 3D फिगर की पहचान होती है, कोई जैसे सपोज डेट ये है कोई लाइन, ये तो यहाँ से देखिए 2 लाइन ऐसे ऐसे जाती हैं, ये हमारा 3D फिगर होता है। और 3D फिगर में क्या होता है, लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों होती हैं। यहाँ पर देखिए हाइट है, जिन फिगर्स में हाइट होती है तो हमारा 3D फिगर ही होता है। देखिए इसमें भी हाइट है, इसमें भी हाइट है। तो ये क्या होता है, 3D फिगर होता है। कॉन्टेंट्स सर्किल एंड रेक्टेंगल। देखिए ये सर्किल और रेक्टेंगल, ये 2 चीज़ों को कंटेन किए हुए हैं। मतलब इसके अंदर ये आपको जो ऐसे दिख रहा है, इसके अंदर सर्किल, एक रेक्टेंगल पार्ट भी है, रेक्टेंगुलर शीट और सर्कुलर शीट, ये 2 चीज़ों से मिला के इस सिलेंडर को बनाया जाता है। इसको मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ इसको सीटों के बारे में, इसका रेक्टेंगुलर सीट कैसी होती है और सर्कुलर सीट कैसी होती है। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखिए आप। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल है यहाँ पर। अब ये रेक्टेंगुलर सीट को क्या किया गया है, ऐसे मोड़ा जाता है। जब ऐसे मोड़ा जाता है तो देखिए पहले क्या थी, पहले ये बिल्कुल सीधी थी, स्ट्रेट लाइन में थी। अब ये क्या है, धीरे धीरे इसको कर्व किया जाता है। तो ये सरफेस भी जो हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस कहलाएगा। तो ये जो हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा, इसको कहते हैं कर्व सरफेस। तो ये कर्व सरफेस बन जाता है, इसी का जो है कर्व सरफेस बन जाता है ये। तो अगर मैं कहूँ कि ये कर्व सरफेस कैसे बना है, तो देखिए आप कहेंगे रेक्टेंगल से मिलकर बना है। रेक्टेंगल को क्या किया गया है, ऐसे मोड़ा गया है, तो ये रेक्टेंगल से मिलकर बना है कर्व सरफेस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बनता है, जब ये रेक्टेंगल हो जाता है तो यहाँ पर आपका एक सर्किल बनेगा। तो एक ढक्कन लगाएंगे जब ऊपर से, तो भी एक सर्कुलर लगाएंगे, सर्किल वाला पूरा का पूरा। और इस तरफ भी करेंगे अगर, तो इस तरफ भी आप सर्किल लगाएंगे एक, तब ये पूरा का पूरा बंद बनेगा। तो इस प्रकार का जो ये फिगर होता है यहाँ पर, ये हमारा रेक्टेंगुलर सीट और सर्कुलर सीट, ये 2 सीटों से मिलकर बनता है। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर प्लेन, इसमें अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए ये क्या होता है, प्लेन, ठीक है, प्लेन होता है, प्लेन फिगर। ये कर्व सरफेस हो, इसके 2 प्रकार का सरफेस है। ऊपर का देखिए जो सरफेस है उसको हम कहेंगे प्लेन सरफेस, या तो सर्कुलर सरफेस जो होता है सर्किल के आकार का, वो हमारा प्लेन सरफेस होता है, क्योंकि सर्किल भी हमारा प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर का मतलब 2D फिगर जो होते हैं वो प्लेन फिगर कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये प्लेन सरफेस है, बिल्कुल सीधा होगा। और इसके बाद ये वाला जो होता है ये इस प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे, इसलिए इसको कहते हैं कर्व सरफेस। तो ये यहाँ पर एक कर्व सरफेस है, प्लेन सरफेस। नीचे का भी प्लेन सरफेस होता है क्योंकि सर्किल है, और बीच का हमारा ये कर्व सरफेस है। तो देखिए यहाँ पर एरिया अगर निकाला जाए तो आपको ऊपर का एरिया, बीच का एरिया और नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि ऊपर का एरिया जो होता है वो सर्किल का एरिया है, पूरा का पूरा सर्किल बन रहा है, r रेडियस का एक सर्किल है, तो इसीलिए इसका एरिया जो हो जाएगा πr² हो जाएगा। इसी तरह ये भी सेम रेडियस है, वही सर्किल है, ये छोटे बड़े नहीं होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो भी एरिया जो हो जाएगा वो भी πr² हो जाएगा। अब इसके बाद ये कर्व सरफेस आता है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2πrh होता है, 2πrh इसे कहते हैं। तो देखिए 2πrh इसका जो होता है वो हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए इसमें 2 प्रकार के सरफेस एरिया पूछे जाते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी पूछा जाता है, आपको अलग से बताना है, 2πrh, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो आपको इन तीनों को ऐड कर देना है, तीनों को ऐड करेंगे तो πr² 2 बार ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 2πr²। इसके बाद यहाँ पर आपका 2πrh मैंने यहाँ पर रख दिया है कर्व सरफेस, यानी यहाँ पर ऊपर नीचे वाला सरफेस का एरिया πr² यानी 2πr² प्लस 2πrh, ये बीच वाला हो जाएगा कर्व सरफेस। तो ये टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। इसी को अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 2π कॉमन ले सकते हैं, r ले सकते हैं, तो 2πr, तो यहाँ बचेगा r और यहाँ बचेगा आपका h। तो ये भी, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो 2πr प्लस h। इसके बाद देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पूछा जाता है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है πr² होता है, πr² होता है इसका वॉल्यूम। इसके बाद देखिए यहाँ पर
इसमें कुछ इस प्रकार का मैंने बनाया है, इसको कहते हैं हॉलो सिलेंडर। ये जो होता है ये हमारा हॉलो सिलेंडर कहलाता है। हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है अंदर से जो खोखला हो उसको हॉलो सिलेंडर कहते हैं। यानी अभी तक देखिए ये क्या था, ये सॉलिड सिलेंडर था। ये जो सिलेंडर था ये हमारा सॉलिड सिलेंडर कहा जाता था, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की बात चल रही थी अभी तक। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे एरिया इसका निकालें, कैसे क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉलिड सिलेंडर के बारे में आपको जानना। तो ये याद रखिए, सॉलिड सिलेंडर जो होता है, सॉलिड सिलेंडर में कुछ उसमें मोटाई से दिया होता है। देखिए मैं आपको एक जो है लेके दिखाई दे रहा हूँ कोई चीज़ को। देखिए इसको देख लीजिए, इसको अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए आपका एक सिलेंडर ही है। यहाँ से देखिए, ये देखिए अगर ऐसे मैं रख दूँ तो ये सिलेंडर है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। देखिए अब ये इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। और अगर मैं बीच का इसको पूरा हटा देता तो करता तो भी सिलेंडर ये होता। इसका मतलब इसके अंदर भी एक सिलेंडर है और बाहर भी एक सिलेंडर है, ठीक है। ये देखिए ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, अगर ऐसे देखें। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर क्या कहेगा, यहाँ पर कोई चीज़ है, जैसे सपोज दैट ये आयरन की बनी होती, आयरन का होता, तो आयरन कहाँ पर होता, आयरन तो यहीं होता इसी जगह में। इसका मतलब अगर इसमें दो प्रकार का वॉल्यूम पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि जो मेटल यूज किया गया है उसका वॉल्यूम बताइए, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर की कैपेसिटी क्या है। तो अगर अंदर का वॉल्यूम पूछ रहा है तो केवल अंदर का आपको जो है इसका वॉल्यूम निकालना है, अंदर का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालना है। और अगर मान लीजिए इसका पूछे तो इसके लिए क्या करना है, बाहर का वॉल्यूम निकाल के अंदर के वॉल्यूम को माइनस कर देना है। तो अगर बाहर में अंदर को माइनस करेंगे तो यही वाला तो बचेगा बीच का। तो ये चीज़ आपको करना है यहाँ पर। तो इसी में देखिए लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसमें कह रहा है कर्व सरफेस एरिया क्या है। तो देखिए हाइट तो दोनों की बराबर है, अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, दोनों की हाइट तो उतना ही रहेगी। ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट जो है उतनी ही है देखिए यहाँ पर, लेकिन इसके रेडियस में डिफरेंस है। तो देखिए इसका अगर रेडियस देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा इसका रेडियस, लेकिन इसका रेडियस देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा। तो इनके रेडियस में डिफरेंट होता है। ये देखिए ये हमारी आउटर रेडियस है, आउटर वाली, और ये इनर रेडियस है छोटे वाले की, स्मॉल आर है, और इसकी हाइट सेम है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आउटर कर्व सरफेस एरिया का निकालें तो आउटर के लिए आपको कुछ नहीं करना, कर्व सरफेस एरिया की बात कहता है। तो बस बाहर का हमको जो है फार्मूला वही है 2πRh, तो 2π कैपिटल आर कर दीजिएगा, यानी बाहर की रेडियस बस रख दीजिएगा, RH हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर कह रहा इनर कर्व सरफेस एरिया तो आपको यहाँ पर 2πRh, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर कर दीजिएगा। अगर अंदर का कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है तो स्मॉल आर कर दीजिएगा। तो ये पूछेगा कैसे, जैसे मान लीजिए पेंटिंग करनी है, ऐसा कोई मान लीजिए पॉट है या तो कोई ऐसी चीज़ है कि उसमें कह दिया गया कि यहाँ पर हम लोगों को पेंटिंग करनी है। अगर मान लीजिए अंदर भी पेंटिंग करनी है, इसका मतलब अंदर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। बाहर भी पेंटिंग करनी है, इसका मतलब बाहर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ का भी निकालना पड़ेगा। और यहाँ का कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा, बाहर के सर्किल में अंदर के सर्किल को, बाहर के सर्किल का जो एरिया होता है उसमें अंदर के सर्किल के एरिया को आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ के सर्किल का एरिया आ जाएगा, जिसको कहते हैं रिंग का एरिया। तो देखिए यहाँ पर ऐसा बना दे रहा हूँ कि अगर यहाँ का एरिया जैसे कह रहा है तो आपको ये स्मॉल आर है, इसकी कैपिटल आर है, तो हम इसका एरिया अगर निकालना है हम लोगों को, इसका एरिया निकालना है तो देखिए कैसे निकालते हैं, बड़े वाले सर्किल के एरिया में छोटे वाले सर्किल के एरिया को हटा दें तो यही बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसका हो जाता है एरिया। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यही देखिए लिखा गया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, इसका जो है वॉल्यूम आ गया यहाँ पर। तो अगर इसका वॉल्यूम पूछता है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम अगर पूछ रहा है कि ये जो मेटल यूज किया गया है, जैसे ये एक मेटल है मान लीजिए यहाँ लगी है, इस मेटल का वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका मतलब हम पूरा का पूरा बाहर के वॉल्यूम में अंदर के वॉल्यूम को माइनस कर दें। यानी अगर बाहर के वॉल्यूम में अंदर का वॉल्यूम हटा दें तो ये इतना जो बचा है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। जिस चीज़ का बना होगा, ये हो सकता है आयरन का बना हो सकता है स्टील का बना हो, किसी भी चीज़ का बना होगा, तो उसका अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, इस बड़े वाले बाहर के आउटर जो सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम कर देंगे तो आपका इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन, आयरन का मतलब जिस चीज़ का यूज किया गया है वो कुछ भी हो सकता है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, इसका मतलब बाहर का आउटर वाला का सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम कर दिया मैंने। देखिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, इसमें एच को कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स
ये आपका हो गया देखिए सिलेंडर। अब मैं देखिए कोन के बारे में आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो देखिए कोन के बारे में, तो कोन क्या होता है यहाँ पर, इसमें देखिए ये भी एक 3D फिगर होता है कोन। जैसे जोकर की टोपी होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे आइसक्रीम होती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह आया करते हैं। तो ये एक एग्जांपल्स हैं इसके। तो यहाँ पर देखिए इनमें होता क्या है, ये आपके सामने एक फिगर दिख रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें इसको कहते हैं हम लोग कर्व सरफेस। ये जो हमारा होता है कर्व सरफेस हुआ करता है इसको। और यहाँ पर ये होती है, ये एक हाइट होती है। देखिए ये इसमें 2 प्रकार की हाइट है। ये एक ऐसा फिगर है, 3D फिगर है, जिसमें 2 प्रकार की हाइट होती हैं। ऐसा 3D फिगर जिसमें 2 प्रकार की हाइट होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोन। अब ये हाइट कौन कौन सी होती हैं, देखिए यहाँ पर हाइट जो होती हैं, इसमें एक सीधी है, देखिए बिल्कुल सीधी सीधी हाइट, इसको कहते हैं वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट, वर्टिकल का मतलब ये होता है बिल्कुल सीधा, इसका मतलब वो वर्टिकल हाइट हो गई यहाँ पर। और अगर यहाँ पर ये इसमें देखिए तिरछा तिरछा है ऐसे, ठीक है, ये तो इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट का मतलब ये होता है एक तिरछी तिरछी जो है हाइट हो गई, तिरछी ऊंचाई हो गई, तो वो स्लैंट हाइट हो गई। और यहाँ पर ये जो होती है ये बिल्कुल सीधी है, तो वर्टिकल हाइट हो गई। और ये क्या है, ये देखिए यहाँ से इस पूरा का पूरा सर्कुलर जो पार्ट है नीचे का, इसका जो बेस है उसका एरिया हो गया, बेस का एरिया हो गया, सॉरी इसका रेडियस हो गया। बेस का जो है रेडियस हो जाता है, यहाँ पर इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये इसका जो है रेडियस है। और ये क्या है, एच है, और ये हमारी स्लैंट हाइट एल है। अब देखिए आप आसानी से इसको अगर मैं कह दूं कि एल, एच और आर में क्या रिलेशन है, तो आपके सामने दिख रहा है ये एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल। ये पूरा का पूरा देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि राइट एंगल के सामने का जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहा जाता है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस, ये अगर हाइपोटेनियस है तो ये बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है, तो देखिए रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए अगर एल को निकालना है तो इसका स्क्वायर अगर इस साइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा, तो देखिए रूट हो गया, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो है इनके बीच रिलेशन हो गया, यानी एच, आर और एल के बीच रिलेशन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, इसमें भी कितने प्रकार के एरिया होते हैं, कितने प्रकार के सरफेस होते हैं अगर पूछा जाए तो इसमें सरफेस देखिए एक होता है, देखिए कर्व सरफेस, ये एक कर्व सरफेस हो गया, ये वाला ऊपर का पूरा का पूरा। इसके बाद नीचे का एक होता है, तो नीचे का जो होता है उसको हम लोग कहेंगे सर्किल की तरह का है, तो ये प्लेन सरफेस है। सर्किल क्योंकि प्लेन होता है तो प्लेन सरफेस हो गया ये, इसको मैंने सर्कुलर भी लिख दिया, प्लेन भी लिख दिया, वही चीज़। तो अगर इसका जो है आपको कर्व सरफेस पूछ रहा है तो कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो पाई आर एल, इसका फार्मूला होता है पाई आर इंटू एल, ठीक है, पाई इंटू आर इंटू एल, ये होता है यहाँ पर। तो ये आपका ये फार्मूला हो जाएगा। अगर आप जो है एल की जगह पर इसका फार्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला भी लिख सकते हैं, तो पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका। इसके बाद अब अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि देखिए ये पूरा तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, लेकिन नीचे वाला को भी ऐड कर लें अगर, तो नीचे वाला भी अगर ऐड कर लेंगे तो ये सर्किल है, सर्किल का एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा इसके साथ में। देखिए कर्व सरफेस एरिया प्लस प्लेन सरफेस एरिया नीचे वाला, तो देखिए पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। इसी में अगर पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो देखिए पाई आर हो जाएगा, यहाँ हमारा पाई आर कॉमन है तो एल यहाँ बचेगा और यहाँ आपका देखिए आर आ जाएगा, तो पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा, जिसका टोटल सरफेस एरिया हो गया यहाँ पर। इसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है, अगर सिलेंडर है ये, ठीक है, इस सिलेंडर में आपको केवल याद रखने के लिए अपने दिमाग में बस इसको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऐसे करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दूँ ये, और आपके सामने मैं ऐसे बना दूँ ऐसे, तो देखिए ये क्या है, ये कोन की तरह दिख रहा है, ठीक है, ये एक कोन है, ये एक कोन है। इसके बाद नीचे वाला भी एक कोन है, ठीक है, तो कितने कोन हो गए यहाँ पर, 3 कोन, यानी 3 कोन का वॉल्यूम, 3 कोन का जो वॉल्यूम है वो हमारे 1 सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है, 1 सिलेंडर के वॉल्यूम की। तो अगर 3 यहाँ नीचे कर दें इसको तो 1/3 हो जाएगा, इसका मतलब 1 कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि 3 कोन्स का जो वॉल्यूम होता है 1 सिलेंडर के बराबर, तो 1 सिलेंडर का वॉल्यूम जो हो जाएगा 1/3 ऑफ एक कोन का जो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 जो होता है वो हमारे एक कोन का वॉल्यूम होता है। तो बताइए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, अभी अभी आप पढ़ चुके हैं, सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकाला है हम लोगों ने, क्या निकाला, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें अगर 1/3 कर दिया जाए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा कोन का।
तो कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि पूरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको ऑटोमेटिक पता ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच उसका 1/3 कर दीजिए तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह कुछ चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। इसका 1/3 होगा इसका। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये यानी हो गया देखिए सिलेंडर, अब ये हो गया कोन। ठीक है, अब हम देखिए स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अब आता है हमारा स्फीयर। हमारा जो स्फीयर होता है इसमें ये क्या होता है, देखिए 3D फिगर होता है, ये भी हमारा 3D फिगर होता है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मतलब कहने का ये है कि हम अगर इसको ऐसे देख रहे हैं तो इसको हम लोग सर्किल नहीं समझ बैठे कि ये सर्किल है। दरअसल पर सर्किल क्या होता है, अगर हम लोग जो है एक सीट को, जैसे कोई पेपर है, अगर हम पेपर को गोल शेप दे देते हैं तो वो हमारी कहलाती है, यानी कह सकते हैं गोल शेप का, गोल गोल जो शेप होती है सर्कुलर शेप का जो है एक कागज़ होता है, तो उसको हम सर्किल कह सकते हैं डिस्क के रूप में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक बॉल के रूप में, जैसे कई बॉल होती है, हम लोग कह सकते हैं बॉल। जो बॉल होती है वो हमारी एक स्फीयर का के फॉर्म में होती है। तो देखिए स्फीयर जो होता है, स्फीयर का मतलब इसके अंदर जो है स्पेस है। मैंने बताया था कि ये 3D फिगर वो होते हैं जिनमें हाइट होती है, इसका मतलब इसके अंदर भी हाइट होती है। अगर कोई इसी को जैसे ज़मीन में पड़ा हुआ है तो हम इसको देख सकते हैं, इसकी हाइट है इतनी, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई ये। और इसमें देखिए क्या होता है, यानी इसकी जो हाइट होती है, इसकी हाइट ही ये रेडियस में कन्वर्ट होती है। यानी कहने का मतलब अगर हम हाइट की बात करते हैं तो ये आर और ये डायमीटर इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, इसकी रेडियस है। ये आर और ये आर अगर इसको कहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ये हाइट हो जाएगी। तो इसमें देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर सरफेस की बात करें तो यहाँ पर भी जैसे 2 प्रकार के सरफेस हुआ करते थे, कर्व सरफेस होते थे और प्लेन सरफेस होते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पर केवल जो है आपको चारों तरफ से गोल दिखेगा, बिल्कुल। अब गोल दिखेगा इसका मतलब वो क्या है, वो पूरा का पूरा जो है कर्व सरफेस है, पूरा का पूरा कर्व सरफेस हुआ करता है। तो देखिए यहाँ पर भी कर्व सरफेस है, यहाँ पर भी देखिए कर्व सरफेस है, हर जगह से पूरा का पूरा जो है कर्व सरफेस दिखता है यहाँ पर। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि इसका टोटल जितना भी टोटल सरफेस एरिया भी निकाला जाए तो वो कर्व सरफेस एरिया ही होता है, चाहे उसको कर्व सरफेस कहें चाहे उसको टोटल सरफेस कहें, वो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ही इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। और यही एरिया कैसे आपको लर्न करना है, आपको एरिया ऑफ 4 सर्किल, ये मान के चलिए कि 4 सर्किल होते हैं। एक सर्किल ऐसे बनाया, एक सर्किल मान लीजिए ऐसे है, एक सर्किल ऐसे है और एक सर्किल जो है ऐसे कर देंगे, मान लीजिए ऐसे है। तो इस तरह टोटल ये जो है बाउंडेड रीजन बना लेंगे और ये पूरा का पूरा जो है सॉलिड फॉर्म बना लेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 सर्किल मिलके एक स्फीयर बनाते हैं। अगर हम लोग ऐसा एक याद करने की ट्रिक है, ठीक है, कि अगर 4 सर्किल मिल जाएं तो उससे हमारा जो है स्फीयर बनता है। तो 4 सर्किल का एरिया जो हो जाएगा वही स्फीयर का एरिया हो जाएगा। ठीक है, उसको हम कर्व सरफेस कहें चाहे टोटल सरफेस कहें, तो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 सर्किल। 4 सर्किल का एरिया आपको निकाल लेना है। तो एक सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद आता है वॉल्यूम, इसके अंदर स्पेस कितना है, इसके अंदर कितना स्पेस होता है। तो इसमें देखिए, इसमें हाइट हो, जितने भी डायमेंशन हो, वो सभी डायमेंशन को हम लोग यहाँ पर आर से डिनोट करते हैं। इसकी रेडियस ही इसकी जो है हाइट है, इसकी रेडियस इसकी विड्थ है, इसकी रेडियस इसकी लेंथ है, सब कुछ है, रेडियस ही होती है इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको केवल रेडियस दिखेगा। बाकायदा तो सब चीज़ें जो है अपने आप जो है निकाली जाती हैं। बाकायदा यहाँ पर केवल जो है आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो केवल आर ही आएगा, इसमें आर ही सब कुछ है। तो देखिए यहाँ पर अगर कभी भी एरिया आता है तो एरिया में देखिए 2 आर का मल्टीप्लाई होता है। मैंने बताया था 2 डायमेंशन एरिया हमेशा 2 डायमेंशन के लिए होता है, तो 2 आर आए हैं देखिए, तो आर स्क्वायर आया है यहाँ पर। लेकिन जब वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती हैं, आर आर आर, 3 बार आर लेते हैं तो आर क्यूब आता है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम के लिए हमारा एरिया के लिए आर स्क्वायर आता है, इसके लिए आर क्यूब आता है लास्ट में। ये देखिए यहाँ पर आर क्यूब आया हुआ है। तो इतना आपको याद रखना है कि अरे यार वॉल्यूम निकालना है तो पक्का आर क्यूब है लास्ट में, और 4 पाई तो रहना ही रहना है, तो 4 पाई अपॉन 3 कर देना है। तो 4 पाई अपॉन 3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब जो हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये पूरे स्फीयर जो होता है इसका वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये जितने भी चैप्टर है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है, इसका कोई अपना कंसेप्ट नहीं है, इसके फार्मूला ही इनके कंसेप्ट हैं। यानी हम फार्मूला को ही हमको पढ़ना है और फार्मूला बेस्ड ही सभी क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों को फार्मूले आ गए हैं, ये मान के चलिए कि सब कुछ आ गया।
और थोड़ा सा समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को पहले आप समझें कि उसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है। लेंथ पे उसको निकालना है कि उसकी आपको हाइट निकालना है कि उसमें जो है किस प्रकार का सेटअप करना है कि जैसे कभी क्वेश्चंस उसमें आते हैं कि एक दो फिगर भी हो सकते हैं उसमें, एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर रखा है। इस प्रकार आपका जो है सेटअप कैसे करेंगे उस हिसाब से उसका जो है क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आप फार्मूला पर ध्यान दीजिए। ये फार्मूला वगैरह जो होते हैं ये कैसे क्या होते हैं, इन सभी फार्मूलाज वगैरह को हमें अच्छी प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए अब आता है स्फीयर का एक, जिसे कह सकते हैं आधा पार्ट। स्फीयर को अगर आधे से काट दिया जाए, इसी स्फीयर को अगर मैं यहाँ से कट कर देता तो ये आपका बन जाता हेमिस्फीयर, यानी कह सकते हैं आधा स्फीयर। ठीक है, ये आधा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमें उस तरह का लग रहा है तो मैं यहाँ से ऐसे किए दे रहा हूँ तो आपको बराबर बराबर लगेगा। अब ये आपको बराबर से लग रहा है ये। तो यहाँ पर क्या है हेमिस्फीयर। अब ये जो हेमिस्फीयर होता है ये भी 3 डायमेंशन होता है, इसके अंदर भी स्पेस होती है, ये एक प्रकार की हाइट है इसकी। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है इसमें देखिए, इसमें अंतर ये होता है, स्फीयर जो होता है स्फीयर में देखिए केवल एक ही तरह का सरफेस होता है, कर्व सरफेस ही होता है। लेकिन इसमें जब काटा जाता है उसको तो बीच से ये इस प्रकार का बन जाता है प्लेन, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर एक प्लेन सरफेस भी निकल आता है। तो प्लेन सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये इसमें जो है विशेष पहचान है। कर्व प्लेन सरफेस एरिया भी इसमें रहता है, प्लेन सरफेस भी रहता है, कर्व सरफेस भी रहता है। तो दो प्रकार का एरिया भी निकाला जाता है, प्लेन सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए जो है ऐसे हेमिस्फीयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को हमेशा ये लगता है कि इस हेमिस्फीयर को जो है स्फीयर मान के लोग जो है उसका एरिया निकालने में गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है एरिया दो होते हैं, प्लेन सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। इसीलिए ये ऐसे क्वेश्चंस हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा। तो देखिए प्लेन सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दो प्रकार के इसमें जो है एरिया निकाले जाते हैं। तो प्लेन सरफेस एरिया निकालना है तो यानी सर्किल का एरिया निकालें तो यानी पाई आर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है अगर, तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे के पूरे का एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। अब आधा काट लिया गया तो आधे का कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दिया तो ये देखिए हो जाएगा 2 2 जब 4 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। तो बताइए मिलकर कितना हो गया टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पर आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम निकालने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम का मतलब होता है अगर मान लो हम कोई भी स्फीयर को काट देते हैं तो जितनी जगह थी उस जगह की आधी ही तो रह जाएगी, हाफ हो जाएगी। और जगह जो होता है स्पेस जो अंदर का होता है उसी को वॉल्यूम कहते हैं। तो स्पेस भी आधा हो जाएगा पूरे का, तो इसका जो होता है उसका आधा कर दीजिए, यानी हाफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम का आधा बस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का। तो देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसके वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को मैं इसी तरह के जो है कई सारे वीडियो वगैरह जो है अभी लेके आने वाला हूँ। और एक वीडियो मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ये जितने भी मैंने आपको 3D फिगर्स बताए हैं उन सभी फिगर्स के जो फार्मूले होते हैं उनकी जो है कैसे जो है छोटी से छोटी ट्रिक्स जो है हम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसको उसमें सभी फार्मूले की एक ट्रिक्स रहेगी कि ये जितने फार्मूले हैं आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, ज़्यादा जो है बोर ना हो इस चीज़ के लिए फार्मूला याद करने में, और उस फार्मूले को कैसे आसानी से तैयार किया जाए। तो इस चीज़ को जो है मैंने एक जो है वीडियो लेके आने वाला हूँ। कुछ ट्रिक्स वगैरह मैंने बनाई है जो कि आपके लिए जो है बहुत ही आपकी मतलब लर्न करने के लिए आपकी बहुत ही अच्छी है। तो जब मैं लेके आऊँगा उस वीडियो को तो आपको उस वीडियो को देख सकते हैं आप। तो देखिए अगला वीडियो मेरा रहेगा फ्रेस्टम का। फ्रेस्टम के बाद जो है मैं आपको जो है वो ट्रिक वाली एक वीडियो जो है इसमें लेके आऊँगा, जो कि ये जितने भी फार्मूले हैं उन सब का फार्मूला आप जो है आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है।